तो सोरा 2 ऑन वीडियो इनू अभी अभी लॉन्च हुआ है और मैंने कुछ ही मिनटों में स्टिक फिगर एनिमेशंस बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन उससे पहले चलो देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। Around him feels tighter than it should. Too quiet, like something is waiting. Whatever's coming already knows he's here. He tightens his grip on what he's holding. Muscle memory takes over. There's no warning when it happens. Movement breaks the silence. अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि सोरा की मदद से स्टिक फिगर एनिमेशंस को मास्टर कैसे किया जाए। और हां, यह प्रोसेस सिर्फ एक निच तक लिमिटेड नहीं है। इसे किसी भी निच में अप्लाई किया जा सकता है। अगर तुम देखो तो फाइनेंस नीच, सेल्फ इंप्रूवमेंट नीच, यहां तक कि हिस्ट्री नीच में भी कई चैनल्स इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। साइकी डेप्थ, जस्ट अ रॉक इन स्पेस, सिंपली इजी, ये सारे चैनल्स स्टिक फिगर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम इस पूरे प्रोसेस को समझ जाओगे और इसे किसी भी नीच में अप्लाई कर पाओगे। ईमानदारी से बताऊं, मैंने घंटों लगाए इस प्रॉम्प्ट वर्कफ्लो को सही तरीके से सेट करने में ताकि ये हर नीच में काम करे। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सिर्फ सही एनिमेशन स्टाइल ढूंढने की बात है, और वही असम्पशन मेरा काफी टाइम खा गई। फिर मुझे एक बात समझ आई, टूल उतना मैटर नहीं करता, असल गेम होता है प्रॉम्प्टिंग का, क्योंकि गुड इनपुट बराबर गुड आउटपुट। एक अच्छी बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर में हम सोरा 2 मॉडल यूज कर रहे हैं उसमें वाटरमार्क नहीं होता, तो हमें वाटरमार्क हटाने में ना टाइम वेस्ट करना है ना पैसा। और क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसे किसी भी निश में इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्रॉम्प्टिंग नोशन जरूर ग्रैब कर लेना। यही वो प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने खुद बनाए और इसी वीडियो में यूज करने वाले हैं। अब इस पार्ट पर मैं काफी डीप जाऊंगा, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यहीं पर सीन्स ऐसे बन जाते हैं जो आपस में फ्लो नहीं करते, और ये गलती तब दिखती है जब पूरी एनिमेशन बनकर सामने आती है। स्टेप 1, सीन बिल्डिंग। पहला प्रॉम्प्ट यूनिवर्सल है, मतलब चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, हिस्ट्री हो या कोई और नीच, ये काम करेगा। सीन प्लानर प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में पेस्ट करो और जितना हो सके उतना कॉन्टेक्स्ट डालो। मूड, टोन, सीन शॉट्स, सेटिंग, कैरेक्टर की इमोशनल स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ। मैंने हर सीन को सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि एक माइक्रो स्टोरी बीट की तरह ट्रीट किया। शुरुआत में मेरे सीन्स दिखने में ठीक थे, लेकिन फील डिस्कनेक्टेड कर रहे थे। तभी ये वर्कफ्लो लॉक हुआ। प्रॉब्लम सीन डिस्क्रिप्शन में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉप्स कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से अगला स्टेप उतना ही जरूरी है। स्टेप 2, सीन्स को सोरा प्रॉप्स में बदलना। प्रॉम्प्टिंग नोशन में दिया गया सेकंड प्रॉम्प्ट उठाओ, चैट जीपीटी में पेस्ट करो और पहले प्रॉम्प्ट से मिले सारे सीन डिस्क्रिप्शंस डाल दो। जनरेट करो। अब तुम्हारे स्टोरी सीन्स टेक्निकल सोरा प्रॉम्प्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनसे एक्चुअल एनिमेशंस बनेंगी। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। वीडियो इनू। प्रॉम्प्टिंग नोशन में टूल स्टैक सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। यहां कई हाई क्वालिटी जनरेशन फीचर्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो यूज करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट टू वीडियो में जाओ। मॉडल ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन हम फ्री सोरा 2 मॉडल ही यूज करेंगे, और ये हमारे काम के लिए पूरी तरह सफिशिएंट है। पहले सीन का प्रॉम्प्ट डालो और जनरेट कर दो। जब आउटपुट आ जाए और स्टाइल तुम्हें पसंद आ जाए तो उस सीन के लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लो। अब जाओ इमेज टू वीडियो सेक्शन में, उस स्क्रीनशॉट को इमेज गाइडेंस में अपलोड करो। फिर चैट जीपीटी से दूसरे सीन का प्रॉम्प्ट उठाओ, पेस्ट करो, जनरेट कर दो। अगर ये रिपीटेटिव लग रहा है तो हाँ, यही पॉइंट है। यही प्रोसेस हर सीन के लिए रिपीट होता है। लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट, इमेज गाइडेंस, नेक्स्ट सीन, प्रॉम्प्ट जनरेट। क्योंकि हमने पहले ही प्रॉम्प्ट्स पर टाइम लगाया है, अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंसिस्टेंट रहता है। सारे सीन्स जनरेट हो जाने के बाद बस उन्हें एडिट करके जोड़ दो। अगर किसी सीन में फॉल्ट है, कट कर दो। अगर सीन्स के बीच गैप है, ट्रांजिशन लगा दो। ये फॉर्मेट तुम अपने एग्जिस्टिंग फॉर्मेट के साथ भी मिक्स कर सकते हो। आज कई चैनल स्टॉक इमेजेस, पेंटरली विजुअल्स और स्टिक फिगर्स सब कुछ मिक्स करके मैसिव सक्सेस देख रहे हैं।
ये फॉर्मेट सिंप्लिसिटी डिलीवर करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन जो बात मुझे सरप्राइज कर गई, ये सिनेमैटिक फुटेज के लिए भी काम करता है। थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से तुम स्टूडियो लेवल सिनेमैटिक फाइट सीन्स तक एनिमेट कर सकते हो। सीलिंग अनलिमिटेड है। मैंने इसे मोटिवेशनल कंटेंट, हिस्ट्री ब्रेकडाउन्स, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हर जगह टेस्ट किया। हर बार एक ही स्ट्रक्चर काम करता रहा। सीन बिल्डिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सिक्वेंशियल जनरेशन। तभी मुझे समझ आया, केओस टूल्स में नहीं है। केओस है हर बार स्क्रैच से रीबिल्ड करने में। ज्यादातर क्रिएटर्स सोचते हैं उन्हें क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रक्चर की होती है। जो क्रिएटर्स स्केल करते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते। वो बस हर अपलोड पर नए डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। जब सीन स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट हो जाता है, तुम क्रिएट नहीं कर रहे, रिप्लिकेट कर रहे होते हो। अजीब बात यह है कि यही स्ट्रक्चर स्टिक फिगर से बाहर भी काम करता है। 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, फेसलेस कमेंट्री, यहां तक कि लाइव एक्शन प्लानिंग में भी। क्योंकि फॉर्मेट ये डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे मूव करेगी, ना कि ये कि इंफॉर्मेशन क्या है। नीच हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर कर रहा है। जब फॉर्मेट लॉक हो जाता है तो नीच बदलना स्टार्टिंग ओवर जैसा नहीं लगता, बस इनपुट स्वैप करने जैसा लगता है। यहीं ज्यादातर क्रिएटर्स फंस जाते हैं। क्रिएटर ओएस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं खुद उस वॉल से टकराया था। हर बार फॉर्मेट्स, टूल्स, आइडियाज बदलने पर सेम सिस्टम्स रीबिल्ड करते करते थक चुका था। क्रिएटर ओएस के अंदर तुम ऐसे क्रिएटर्स देखोगे जिन्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए थी, उन्हें बस एक रीयूजेबल सिस्टम चाहिए था। प्रॉम्प्ट्स, सीक्वेंसिंग, स्ट्रक्चर सब डॉक्यूमेंटेड, टेस्टेड और प्लेटफॉर्म्स के साथ अपडेट होता रहता है ताकि कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन या लक पर डिपेंड न करे। अगर तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हें कोई नया मेथड नहीं चाहिए, बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो चल सके, रिपीट हो सके और बर्नआउट न दे, तो क्रिएटर ओएस इसी वजह से बना है। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा।